नमस्कार साथियों, गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा पाठ्यक्रम है वो है प्रयोग के आधार पर शब्द भाग नंबर 2। और भाग नंबर 2 में हम लेते हैं संज्ञा। संज्ञा किसका पाठ बताया था हमने? विकारी शब्द का। देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 है, विकारी और अविकारी। विकारी के अंतर्गत हमने लिया था संज्ञा, जिसका शाब्दिक अर्थ है नाम। शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। ठीक है ना, नाम, पर्टिकुलर ध्यान रखें। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर संज्ञा है क्या? तो देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा से तात्पर्य कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, जाति या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखिए, हमने कहा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, जाति या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। प्राणी में कुछ भी आ सकता है, राम, श्याम, सीता, गीता, मानव, सीता, गीता, वस्तु बहुत प्रोडक्ट है, स्थान, जगह, गुण, दशा, ये जो है जाति, भाव, ये गुण, दशा, भाव, ये तीनों ही आपके सामने चलते हैं। अब यहाँ पॉइंट बनता है कि संज्ञा के पार्ट कितने हैं। तो ध्यान रखें, संज्ञा के जो पार्ट है मुख्य रूप से कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ कतिपय विद्वानों ने ये कहा कि संज्ञा के 5 भेद हैं, लेकिन मित्रों मैं आपको बता देता हूँ संज्ञा के मुख्य रूप से पार्ट कितने हैं? 3 ही हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगर हम बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, तो यहाँ एक पॉइंट बनता है कि जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं। और वो उपभेद हैं मित्रों आपके, पहला पदार्थ, इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से कह सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा है आपके समूह ऑब्ले समुदायवाचक संज्ञा। ध्यान रखें, ये 2 उपभेद है जातिवाचक के, और कपितय विद्वानों ने यही कहा कि इसकी संज्ञा 5 है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और ये 4, ये नंबर 5। बट ये जो 4 और ये जो 5 है, ये क्या? जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। इसलिए संज्ञा के पार्ट तो कितने हैं? 3 ही हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यहाँ हम संज्ञा का जो पहला प्रयोग है व्यक्तिवाचक, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे। तो व्यक्तिवाचक, ध्यान रखें, इसमें सिंपल सी बात मैं आपको बहुत ही कम शब्दों के अंतर्गत आपको मैं भूख बात बता देता हूँ कि इसका तात्पर्य है विशेष, बस, और दूसरा कुछ नहीं ध्यान रखना हमें। विशेष, विशेष जब आ जाए तो वहां क्या होगा? आपका संज्ञा, यानी कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए, पहला पार्ट जो हमारा है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब इसका संक्षिप्त बात करें तो देखिए, किसी विशेष प्राणी, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखें, विशेष स्थान, विशेष वस्तु और विशेष प्राणी, इन तीनों की बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। सर्वप्रथम तो देखिए प्राणी, प्राणी, दूसरा लिखता हूँ मैं वस्तु, तीसरा लिखता हूँ मैं स्थान। पहले मैं इन तीन चीजों की बात करूंगा जो आपके पूरे सक्रिय रूप से सहभागी होंगे। देखो प्राणी क्या कर गया, विशेष। विशेष जैसे कि मैंने कहा सुरेंद्र, मैंने कहा नरेश, मैंने कहा वसुधा, ठीक है ना, ये विशेष है। देखिए इतने कैंडिडेट हैं, लेकिन मैंने कहा कि सुरेंद्र, तो केवल और केवल सुरेंद्र ही खड़ा होगा, विशेष जुड़ गया। मैंने कहा नरेश, मैंने कहा कमला, डॉट डॉट डॉट, ये विशेष का बोध करा रहे हैं। वस्तु की बात करें तो देखिए जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, अगर उसमें मैं विशेष की बात कर दूं, जैसे कि मेरे पास जो पेन है वो किसका है, कि सेलो पेन। यहाँ पेन किसका है, सेलो का है। उसी प्रकार देखिए मैंने कहा रामायण, पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है रामायण। अगर मैं कहूं कि पोलर पंखा, पंखे तो खूब है लेकिन मुझे तो कौन सा पंखा चाहिए, पोलर का है। अब बात करते हैं स्थान की, तो स्थान में जैसे कि मैंने आपके सामने रखा ताजमहल। अब ताजमहल कहती पता चल गया किसका, आगरा। हमने कहा गंगा नदी, नदी कौन सी, गंगा, यानी कि हरिद्वार। उसी प्रकार हमने कहा जोधपुर, विशेष का बोध हो गया। ये क्या कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान। एक हमारे राइटर हैं दिनसिर जी, उन्होंने कुछ अलग से पॉइंट प्रस्तुत किए, उनमें से मैं थोड़ी सी जानकारी आपको बता देता हूं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि विशेष प्राणी, अब विशेष प्राणी की बात करें तो वही राम, श्याम, सीता, गीता, लेकिन जो ये वाले पॉइंट है, जैसे कि देखिए आप कि नगरों के नाम, नगरों के नाम जैसे जोधपुर, उदयपुर, लेकिन ये जो पॉइंट नंबर 3 है, मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, ये विशेष ध्यान रखें कि राष्ट्रीय जाति, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है। कई मेरे ऐसे जो विद्वान साथी है ये प्रश्न को पूछते हैं कि सर इसमें कौन सी संज्ञा है। जैसे कि मैंने कहा राष्ट्रीय जाति, जैसे शब्द लिखा मैंने भारतीय, प्रश्न पूछा जाता है कि सर भारतीय में संज्ञा कौन सी है। प्रश्न क्या है, भारतीय शब्द में संज्ञा कौन सी है, तो भारतीय शब्द में संज्ञा कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये राष्ट्रीय जाति का बोध कराती है। उसी प्रकार चीन का क्या होगा, चीनी, जापान का क्या होगा, जापानी। अगला पॉइंट लेता हूं मैं। उसी प्रकार देखिए कि पत्र पत्रिकाओं के नाम, पुस्तकों के नाम, जैसे कि हमने कहा दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर। हमने कहा राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका। हमने कहा रामायण, हमने कहा कुरान इत्यादि, बाइबिल इत्यादि। पत्र पत्रिकाओं के बाद में मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि महत्वपूर्ण घटनाएं हो, ठीक है, या फिर क्या हो, युद्ध हो। जैसे खानवा का युद्ध महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, तराइन का युद्ध 23/11, ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। जलियांवाला बाग, ये सारे किसमें आएंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद में देखिए एक ये भी पॉइंट अच्छा बनता है कि ध्यान रखें, यहाँ हमने लिखा है कि मार्ग का नाम, मार्ग, मार्ग होता है, जैसे कि शब्द लिखा में अशोक मार्ग, ये विशेषता बता रहा है कौन सा मार्ग है, अशोक मार्ग है, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ हम एक पॉइंट और बनाते हैं, ध्यान रखें कि चौक के नाम, कौन से नाम, चौक के नाम, जैसे कि हमने कहा उम्मेद चौक, ठीक है, घोड़ों का चौक, ये भी क्या बता रहे, विशेषता का बोध करा है। तो ये सारे किसमें आते हैं, अपन के व्यक्तिवाचक विसंज्ञा में।
पुनः कह रहा हूं मित्रों, में इस पॉइंट को ध्यान रखना, बाकी तो सारे आपके इन तीनों से क्लियर हो जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जाति ये हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आती है। तो ध्यान रखें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमने किन किन को लिया। यह हमारा संज्ञा का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। बात करें तो प्रयोग के आधार पर बात करते हैं शब्दों की, तब तो ये भाग सेकंड है। भाग सेकंड में भी ध्यान रखें कि संज्ञा में हमने पहला पॉइंट किया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं।